आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। आज हम 5.3 का प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे किसी श्रेणी का प्रथम 7 पदों का योग दिया है और 17 पदों का योग दिया है और पूछा है कि प्रथम n पदों का योग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, जो प्रश्न में दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। लेकिन किसी भी श्रेणी में प्रथम पद का होना और सर्वांतर का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ नहीं दी गई है, तो सबसे पहले उनको हम मान लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया है और हमें यहाँ पे उसके बाद में दिया है हमको प्रथम 7 पदों का योग दिया है, प्रथम 7 पदों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे मिल सकते हैं Sn बराबर या S7 बराबर, टोटल पदों का योग Sn होता, लेकिन अगर यहाँ पे 7 पदों का योग है तो S7 कर सकते हैं इसको। S7 बराबर कितना दिया है 49 और S17 बराबर दिया है कितना 289। ठीक है, और हमें यहाँ पे प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो जो पहला यहाँ पे दो स्थिति बन रही है, दोनों स्थितियों से इसको हम हल कर लेते हैं। तो पहली स्थिति, प्रथम स्थिति क्या बनती है यहाँ पे S7 49। तो S7 के लिए फार्मूला क्या होता है, तो S7 के लिए फार्मूला ये वाला होता है, देखिए Sn। तो ये Sn, लेकिन यहाँ पे देखिए 7 पदों का है तो यहाँ पे n की जगह 7 आ जाएगा, लेकिन फार्मूला हमको ये वाला उपयोग करना है। ठीक है, तो Sn के लिए फार्मूला जो होता है वो लिख लेते हैं यहाँ पे हम। फार्मूला होता है इसका n/2 2a धन n-1 d बराबर S7 49 है तो ये 49 आ जाएगा। तो n/2 2a, तो a का मान तो हमको दिया नहीं है, हमने माना था, तो 2a का 2a आ जाएगा धन, अब यहाँ पे जो n है, ठीक है, n की जगह पे हम क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे S7 है, तो ये जाएगा 7 ऋण 1 d और ये 49। उसी प्रकार यहाँ पे n की जगह पे क्या जाएगा 7 2a धन d का गुणा 7 से हो जाएगा, या तो फिर दोनों को हम क्या करते हैं घटाते हैं, तो 6 और d से गुणा हो जाएगा तो d, ये हो जाएगा 49। अब इस 7/2 का हम इधर पक्षांतर करेंगे, इधर किस में गुणा में, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a धन 6d बचेगा और ये हो जाएगा 49 गुणा 2/7। तो ये संख्या इधर पलट जाएगी आके, तो इसको हम काट सकते हैं, 7 एकम 7 7 7 49 और 7/2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 2a धन 6d बराबर 14, इसे हमें समीकरण नंबर 1 बना लेना है। ठीक है, फिर आती दूसरी स्थिति या स्थिति नंबर 2 भी लिख सकते हैं। ये बनता है S17 या S17 बराबर 289। ठीक है, तो n का मान कितना है यहाँ पे 17 है, तो फार्मूला हमको यही वाला लगाना है यहाँ पे भी। तो इसको हम लिख लेते हैं फार्मूले को, Sn/2 2a धन n-1d ब्रैकेट क्लोज 249। n का मान कितना है यहाँ पे 17 जाएगा। ठीक है, तो ये 17/2 2a धन n का मान 17 -1 d 289। तो
तो 17/2, 2a धन 17 में से 1 गए तो 16 और d का d बराबर 289। 17/2 का पक्षांतर हमें इधर करना है, तो इधर ये गुणा में, इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो यहाँ शेष बचेगा 2a धन 16d बराबर 289 गुणा 17। ठीक है, तो ये संख्या इधर पलट जाएगी, तो ये कट जाएगा। 17 एकम 17, 17 सत्ते 289 होता है। तो यहाँ 17 बचा और यहाँ से 2, तो 17 दूनी 34। तो यहाँ पे शेष कितना रह जाता है, 2a धन 16d बराबर 34। इसको हमें बना देना समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 ये बन गया और समीकरण नंबर 1 ये बन गया। तो दोनों समीकरणों को हम आपस में घटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, या तो पहले हम देखें अगर, तो 2 इसमें भी शामिल है, 2 इसमें भी शामिल है, 2 इसमें भी शामिल है, और समीकरण 1 में भी 2 शामिल है। तो इसको थोड़ा सरल करने के लिए हम 2 से इसमें भाग दे सकते हैं, या तो हम पहले इसको हल करते हैं, फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उसको भी हम भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर दोनों समीकरण को घटा लेना है। तो दोनों समीकरण को हमने यहाँ पे लिख लिया है, लेकिन घटाना इसलिए इनके चिन्ह जो है वो परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे सबसे पहले तो, और इन दोनों को हम घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 10d माइनस का माइनस, और बड़ी संख्या यहाँ पे भी माइनस वाली है तो माइनस हो जाएगा, और 14 है यहाँ पे, और यहाँ पे 34 है, दोनों को हम घटाएंगे। 4 से 4 गया 0, और 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ से 20 बचेगा। सबसे पहले माइनस से माइनस को हम काट देते हैं, तो 10d बराबर कितना, 20। तो यहाँ पे हमें चाहिए d का मान, तो 10 का पक्षांतर हम इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे शेष क्या रह जाएगा, d का मान 2। ठीक है, तो d बराबर क्या मिला हमें, 2 मिला। अब d का मान हमें समीकरण नंबर 1 में रखना है, तो a का मान मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, समीकरण 1 है हमारे पास में 2a धन 6d बराबर 14। ठीक है, यही हमारे पास में है। तो इसमें हम d का मान रखते हैं, 2a धन 6 गुणा d का मान 2 बराबर 14। तो 2a धन 6 दूनी 12 बराबर 14। तो 2a बराबर 14, 12 का पक्षांतर हम इधर करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, सॉरी ऋण में चला जाएगा। तो 2a बराबर 14 में से 12 गया तो 2 बचेगा। a का मान चाहिए, इसलिए 2 का भी हम पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ से 2 का पक्षांतर इधर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 मतलब 1। तो a का मान कितना मिला हमें, 1 मिला। ठीक है, और प्रश्न क्या कह रहा था हमसे, कि प्रश्न कह रहा था कि nवें पद का मान ज्ञात कीजिए, मतलब प्रथम n पद, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम n पदों का जो योग है वो इस समीकरण से निकलेगा, या इस सूत्र से निकलेगा, ये वाला। तो इसी को हम लगा देते हैं यहाँ पे, Sn बराबर n/2, 2a धन n-1 d। तो n/2 का n/2 हो जाएगा 2, a का मान कितना निकाला हमने, 1 धन n। ठीक है, n पदों का मान हमको चाहिए, तो n-1 d का d, n/2, 2 एकम 2 धन d का अंदर हो जाएगा क्या, सॉरी यहाँ पे 2 है, d का मान 2 है, 2 का गुणा n से होगा तो 2n माइनस 2 एकम 2, ये दोनों कट जाएंगे अपोजिट, क्योंकि विपरीत चिन्ह वाली संख्या है। तो n/2 गुणा यहाँ से 2n बचा, 2 से 2 कैंसिल, तो n का गुणा n से होगा तो n²। तो हम कह सकते हैं कि इसके प्रथम n पदों का योग, प्रथम
n पदों का योग n² है। यही हमारा आंसर है। धन्यवाद।